नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। हिंदू धर्म में कथाओं का बहुत महत्व होता है। पर्व और त्योहारों से संबंधित तरह तरह की कथाएं कही और सुनी जाती हैं। इन कथाओं के जरिए हमारे त्योहार के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाता है। कार्तिक महीने में भी कुछ कथा और कहानियां सुनने की परंपरा है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी लप्सी और तप्सी की है, जिसे कार्तिक स्नान के समय सुनना शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। लप्सी और तप्सी दो भाई थे। दोनों की भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। लप्सी हर दिन सवा सेर लापसी यानी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाता था और इसके बाद खुद खा जाता था, जबकि तप्सी दिन रात भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। लप्सी का कहना था कि वो हर दिन सवा सेर लापसी का भोग लगाता है, इसलिए वो भगवान का बड़ा भक्त है। वहीं तप्सी का कहना था कि वो कड़ी तपस्या करता है, इसलिए वो भगवान का बड़ा सेवक हुआ। तभी वहां से नारद मुनि गुजरे। भाइयों को आपस में झगड़ते देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। लप्सी और तप्सी ने नारद जी को विवाद का कारण बता दिया। नारद जी ने कहा कि वो इसका फैसला अगले दिन करेंगे। ये सुनने के बाद दोनों भाई शांत हो गए। अगले दिन जब लप्सी और तप्सी अपनी अपनी भक्ति में लीन थे, तभी वहां नारद जी पहुंचे। उन्होंने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के सामने रख दी। जब लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप भोग बनाकर भगवान को लगाता रहा, जबकि तप्सी ने तपस्या करते हुए भी उस अंगूठी को चुपचाप अपने घुटनों के नीचे दबा लिया। नारद मुनि ये सारा माजरा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो दोनों ने फिर वही सवाल दोहराया कि आखिर दोनों में सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये सुनने के बाद नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तप्सी के घुटने के नीचे दबी उसकी अंगूठी नीचे गिर गई। इसके बाद नारद जी ने तप्सी से कहा कि दिन रात तपस्या करने के बावजूद भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार जाएगा। वहीं भगवान को भोग लगाकर खुद ही ग्रहण करने वाले लप्सी में ये भावना नहीं है, इसलिए तुम दोनों में लप्सी बड़ा है। ये सुनकर तप्सी बहुत शर्मिंदा हुआ और नारद जी के चरणों में गिर गया। लप्सी ने नारद जी से अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय, कुत्ते या अन्य बेबस जानवरों के लिए रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसके बाद से ही कार्तिक मास में लप्सी तप्सी की कहानी कही जाने लगी। कार्तिक मास की इन कहानियों को सुनने से नारद जी की कृपा से पुण्य फल मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।